देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनका सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, ना तो प्राइवेट कॉलेज में आया है और ना ही गवर्नमेंट कॉलेज में आया है। तो ऐसे में क्या उनका थर्ड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा? काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है दोस्तों? काउंसलिंग में जो है कि आपको कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने डीएलएड एंड डीपीएससी दोनों के फॉर्म भरे थे, लेकिन उनका डीपीएससी के फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में तो नाम आ गया है, लेकिन उनका दोस्तों डीएलएड में नाम नहीं आया है। तो ऐसे में वो ये पूछ रहे हैं कि क्या सर हम डीपीएससी में एडमिशन ले लें या फिर डीएलएड थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट का वेट करें। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो कमेंट ये कर रहे हैं कि सर आपने तो कहा था कि सेकेंड एडमिशन लिस्ट कॉलेज लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा डीएलएड के, तो इसलिए हमने डीपीएससी में एडमिशन नहीं लिया। अब हमारा ना ही सेकेंड में आया और ना हमारा डीपीएससी में एडमिशन हो पाया, तो क्या हम थर्ड का वेट करें? थर्ड में हमारा डीएलएड में आ जाएगा नाम। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों, मान लीजिए डीपीएससी वाले जो स्टूडेंट है उनका अगर डीएलएड थर्ड एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो ऐसे में उनका एडमिशन कहां होगा? तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं सबका एडमिशन करवाऊंगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपने मेहनत किया है तो सबको उनका फल मिलेगा। देखिए एक स्टूडेंट है दोस्तों जिनका जो है ना काफी अच्छा रैंक था, उनको गवर्नमेंट नहीं मिला था और उन्होंने केवल गवर्नमेंट डाइट कॉलेज ही भरे थे, तो उनका सेकंड एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है दरियागंज में। तो वो कमेंट कर रहे थे, तो उनको मैंने बोला था कि आपका आएगा, आप टेंशन मत लीजिए अभी। और कमेंट का भी सबका रिप्लाई इसी वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं थर्ड एडमिशन लिस्ट कब आएगा और इसमें किनका नाम आ सकता है। तो गाइस देखो, थर्ड एडमिशन लिस्ट जो है ये आपका 27 जून को आएगा। ओके गाइस, अब थर्ड एडमिशन लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ना तो फर्स्ट में आया और ना ही सेकंड में आया है, तो उनका थर्ड में दोस्तों 90% आएगा मोस्टली स्टूडेंट का। देखो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज मिल गया था, उनका रैंक अच्छा था, उन्हें लग रहा था कि हमें गवर्नमेंट मिल जाएगा, लेकिन उनका सेकंड में भी दोस्तों प्राइवेट आ गया है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीट फ्लॉट किया था, 3600 पे किए थे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका उम्मीद ही खत्म हो गया, तो एडमिशन लेंगे नहीं। अब फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में बहुत सारे बच्चे जिनका नाम नहीं आया था दोस्तों, नहीं प्राइवेट में आया था और ना ही गवर्नमेंट में, तो बहुत सारे स्टूडेंट का सेकंड में आया है, गवर्नमेंट में भी आया और प्राइवेट में भी आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो है सर्टिफिकेट जो है हो सकता है रिजेक्ट हो गया हो, किसी का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं था दोस्तों, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं था, तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन रिजेक्ट हो गया। तो वो जो सीट खाली बची वो सेकंड में मिल गया जिनका फर्स्ट में नाम नहीं आया था। तो वैसे ही सेकंड में जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो जो मतलब यहां पर परफेक्ट है, जिनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। जिनका इनकम्प्लीट है उनका तो वो लोग करेंगे ही नहीं, तो इसलिए ठीक ना। तो थर्ड में मोस्टली स्टूडेंट का मतलब नाम आ जाएगा और थर्ड में नहीं आता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आपका काउंसलिंग बचा हुआ है। डीपीएससी वाले स्टूडेंट को मैं यही कह रहा हूं कि आप थर्ड का वेट करो, और थर्ड में अगर आपका डीएलएड में नाम नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डीपीएससी में बहुत ज्यादा सीटें खाली बच जाती है दोस्तों, ठीक है। तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये 9 जुलाई को होगा, और एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन की जो ऑफिशियल साइट है जहां पर आपने फॉर्म भरा था वहीं पर आप जो है ना काउंसलिंग जो आ रहा है लिंक काउंसलिंग डीएलएड एंड डीपीएससी, उस पर क्लिक करके आप जो है कॉलेज प्रेफरेंस मतलब फिर से कॉलेज चॉइस कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने केवल जो है गवर्नमेंट कॉलेज भरे थे, उन्हें लग रहा था कि प्राइवेट भर देंगे तो प्राइवेट में आ जाएगा नाम, तो उन्होंने गवर्नमेंट कर दिया और उनका रैंक इतना अच्छा था नहीं, तो उनका ना तो फर्स्ट में आया और ना ही थर्ड में आया, सॉरी ना ही सेकंड में आया। अब मान लीजिए थर्ड में नहीं आता है तो उनके पास एक लास्ट चांस होगा काउंसलिंग में 1000 फीस पे करना होता है और चॉइस मतलब कॉलेज फिर से फिल कर सकते हो, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों। अब जिनका रैंक अच्छा है तो उनको गवर्नमेंट में मिल जाएगा, सीट खाली होगी तो, और जिनका अच्छा रैंक नहीं है उनको प्राइवेट में मिल जाएगा। तो डीपीएससी वाले स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड का भी फॉर्म भरे थे तो उनको मिल जाएगा, दोनों को मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर थर्ड तक नहीं आता है तो डीपीएससी में भी काउंसलिंग करके आप एडमिशन ले सकते हो, डीएलएड में भी। समझ में आ गया दोस्तों आपको? अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेकंड में पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, तो आप सीट फ्लॉट कीजिए और 20 से 24 जून के बीच डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम दिया गया है। आप उस कॉलेज में जाइए, जो पसंद का कॉलेज नहीं मिला है ना उसमें जाना होगा आपको और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा, और खुद से आप सीट फ्लॉट करके 3600 पे कर दीजिए ऑनलाइन, और उसका रिसिप्ट लेकर चले जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट बनाकर, ठीक है। सब कुछ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओके गाइस, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है ये तो मैंने बता दिया ना, ऑनलाइन कॉलेज प्रेफरेंस भरकर पार्टिसिपेट करना होता है। अब चलिए जल्दी से मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं। इनका रैंक 4504 है, सेकंड लिस्ट में भी
इनका नाम नहीं आया है दोस्तों। तो आपका थर्ड में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर आपने प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस भरे हैं तो थर्ड तक पक्का आ जाएगा, क्योंकि आपका प्राइवेट कॉलेज ही मिल सकता है रैंक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ये स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, 15 के वालों को मिल गया है गवर्नमेंट डाइट, मेरा 5 के है, सेकंड में भी नहीं मिली डाइट। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 15 के पर मिला है। क्यों मिला है, रीजन मैं बताता हूँ, आप समझिए। 15 के पर सबको तो नहीं मिला है ना, ये तो आपको पता है। कुछ ही स्टूडेंट है जो कि मैं बताता हूँ, ये पंजाबी लैंग्वेज का बहुत सारे स्टूडेंट का आया है, 15 के पर भी हुआ है, क्योंकि उसके लिए सीट रिजर्व है 15, तो आप भी भर सकते थे। उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए भी लगभग 10 से 20 सीट रिजर्व है, तो उनको मिला है। ओके गाइस, 15 जितने लास्ट रैंक तक भी मिला है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट जो पीएच कैटेगरी से, एसटी से हैं, जो टीचर्स वार्ड से है, मतलब टीचर्स के सन है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, उनको मिला है। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी मिला है। ठीक ना, मेरे रैंक जो है इनका 8000 समथिंग है, मैं दिल्ली से हूँ और एससी हूँ, मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट मिल जाएगा अगर आपने भरे हैं तो कॉलेज प्रेफरेंस में। अगर नहीं भरे हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा आईडी लॉगिन करके, या प्रिंट आउट आपके पास होगा, आपको थर्ड तक मिल जाएगा। अगर नहीं भरा है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, मिल जाएगा। काउंसलिंग में मतलब 90% चांस होता है। ओके गाइस, जो आपके पास में कॉलेज है, सीट कितनी खाली है, सारा लिस्ट आ जाता है, उसको देखकर आप भरिएगा। इनका रैंक जो है 6000 समथिंग है, वेटेज रैंक इनका 3000 के आसपास है। थर्ड लिस्ट में चांस आने के, बिल्कुल आपका थर्ड लिस्ट में है चांस आपके आने के, किसी भी आप कैटेगरी से हो तो। देखिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इनका किसी लिस्ट में नाम नहीं आया, आप थर्ड का वेट कीजिए। और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज नहीं भरा है तो ऐसे में अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो फिर थर्ड में भी नहीं आएगा। अगर आपने भरे हैं तो आपका आ सकता है प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट। और देखो नहीं भरा है तो फिर थर्ड में अगर नहीं आता है तो वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा सेकंड में भी नेम नहीं आया है, मेरे रैंक जो है इनका 2900 समथिंग है जनरल से, तो सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में आ जाएगा अगर आपने प्राइवेट भरे हैं तो, क्योंकि आपको प्राइवेट मिलने के चांस है। देखिए मैंने बताया था कि अगर आपका 1050 के आसपास रैंक है तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा अगर जनरल से हो तो। एससी के लिए मैंने बताया था दोस्तों लगभग जो है आपका यहाँ पर 2500 के आसपास रैंक है तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी को मैंने बताया था लगभग 2000-1800 के आसपास रैंक है तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। एसटी के लिए मैंने बताया था 3500 के आसपास पर आपको मिल जाएगा। पीएच को जो है 7000 तक भी मिल जाता, 8000 तक भी। उर्दू और पंजाबी को मैंने बता ही दिया था, पंजाबी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को, कि आपको लास्ट रैंक तक भी मिल जाएगा। सर ये बताइएगा अगर हम सीट फ्लॉट कर दिया और थर्ड लिस्ट में कॉलेज पसंद नहीं आया तो सेकंड वाले के लिए एलिजिबल रहूँगा। देखिए अगर आपका थर्ड वाला पसंद नहीं आता तो फिर सेकंड वाला आपको नहीं मिल पाएगा, उसी में एडमिशन लेना होगा। ओके, इनका क्या कहना है, इनका जो है लगभग 6000 समथिंग रैंक है जनरल से। मेरे दोनों लिस्ट में नेम नहीं आया है, ऐसा क्यों सर, कब आएगा नेम, कब से वेट कर रहे हैं आप, बाकी बच्चों का नेम आ गया है। देखिए बस प्लीज़ रिप्लाई, फ्लॉट करने से हमारा नेम तो नहीं आ रहा है ना। देखिए आपने, देखिए यहाँ पर इनका कहना ये है कि बाकी बच्चे के फ्लॉट करने से तो मेरा नाम नहीं आ रहा ना। तो देखिए आपका अगर फर्स्ट में भी नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया तो थर्ड का वेट कर लीजिए। आपने प्राइवेट भरे हैं तो प्राइवेट के ही चांस आपका आने का, नहीं आएगा तो आप ये काउंसलिंग कर लीजिएगा, उसमें चांस होगा आपका 80%। और एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या थर्ड लिस्ट के लिए हम फिर से कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आने के बाद आपको एक और मौका मिला था, अब काउंसलिंग में ही आप कर सकते हो, इसलिए मैंने कई बार बताया था। इनका कैटेगरी जो है फर्स्ट लिस्ट में ये है, बट सेकंड में देखिए ओपीएन का मतलब यहाँ पर हो सकता है आपको ओपन जनरल कैटेगरी का सीट मिल गया है, ठीक ना। सर मेरा भी किसी में नेम नहीं आया, आप वेट कीजिए थर्ड का, आपका 27 जून को आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट। देखिए दोस्तों एक स्टूडेंट है, इनका 7000 समथिंग रैंक है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, और इनका ये कह रहे हैं कि अगर थर्ड तक नहीं आता, इन्होंने क्या है सिर्फ गवर्नमेंट भरे हैं। तो मैंने बता दिया ना कि 1050 या 1100 के आसपास पर ही आपको मिलेगा अगर आप जनरल से हो तो गवर्नमेंट कॉलेज, उससे आगे नहीं मिलेगा। तो काउंसलिंग में आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा रैंक वालों को ही गवर्नमेंट मिलता है। सीट खाली का मतलब ये नहीं है कि हाई रैंक वालों को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन रिजेक्ट हुआ है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, तो वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग उनके पास 15 दिन का तो टाइम मिल गया है, तो डॉक्यूमेंट्स उनका कंप्लीट हो जाएगा तो उनको मिल जाएगा, मतलब मेहनत का फल बेकार नहीं जाएगा। देखिए एक स्टूडेंट है, इन्होंने डीएलएड एंड डीपीएससी दोनों के फॉर्म भरे थे, तो इनका गाइस डीपीएससी में नाम आ गया है, लेकिन डीएलएड के सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो इनका कहना यह है कि क्या हम थर्ड का वेट करें, अगर थर्ड का डीएलएड लिस्ट में नाम आ जाता है तो क्या हमारा 3600 पे होगा डीपीएससी वाला। तो देखो अगर आप 3600 पे कर देते हो तो डीपीएससी में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका फिर डीएलएड में नाम ना आए। अब एक और सिचुएशन ये है कि आपका मान लीजिए आप 3600 नहीं पे करते हो तो डीपीएससी में तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा।
तो डीएलएड में अगर मान लीजिए आपका नाम आ जाता है तो फिर वहां तो एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप टेंशन में रहोगे कि यार डीएलएड में भी नहीं होगा और ना ही डीपीएससी में होगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डीपीएससी की बहुत ज़्यादा सीटें खाली बच जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड करने में लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में एक काउंसलिंग होगा 9 जुलाई को, उसमें आपको ऑनलाइन एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन के ऑफिशियल साइट पर जहां फॉर्म भरे थे वहां पर 2 लिंक आ रहा है, डीएलएड काउंसलिंग एंड डीपीएससी। तो डीपीएससी काउंसलिंग पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डीपीएससी के लिए काउंसलिंग करके वहां पर सीटें खाली बचती है तो उसमें एडमिशन आप ले सकते हो 9 जुलाई तक। 9 जुलाई को होगा, 1000 पे करना होता है फीस। ओके, तो फिर आपको मैंने बता दिया है कि आप थर्ड का वेट कर लो, बाकी काउंसलिंग में तो आपका एडमिशन हो जाएगा डीपीएससी में अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो। डीपीएससी सीट खाली बचती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने बताया है उनका। देखिए एक स्टूडेंट है गाइज, इनका देखिए कितना अच्छा रैंक है, इनका 966 है और वेटेज रैंक 513 है, और जबकि जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में 555 सीटें रिजर्व है। मैंने कहा था अगर आपका वेटेज रैंक जनरल कैटेगरी से 600 तक है तो भी मिल जाएगा। मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला है, मैंने फ्लोट करा, मुझे फिर वही सेम मिला। हाँ ऐसा होता है, जबकि मेरे से बाद वाले जनरल बच्चों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज दिखा रहा है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? मतलब यहाँ तो गलत है ना, ये मुझे फिर से फ्लॉट करना चाहिए। देखिए थर्ड लिस्ट में गवर्नमेंट मिल जाएगा क्या? देखो आपको मैं रिप्लाई करूंगा जाकर कमेंट में, बता देता हूँ मैं पहले यहाँ पर। आपको फिर से सीट फ्लॉट करना है, ठीक है ना। और सीट फ्लॉट करने के बाद खुद से आपको करना है, कॉलेज में नहीं करवाना है, क्योंकि कॉलेज वाले बहुत चालाक होते हैं, वो सीट आपका फ्रीज कर देंगे और अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, खुद से सीट फ्लॉट कीजिए, 3600 रुपये आप पे कीजिए और उसका रिसिप्ट लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करवा लीजिए। 24 जून लास्ट डेट है सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट का। आपका मतलब 99% चांस आपका जो है थर्ड में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट में नहीं आया था, अच्छा रैंक था, सेकंड में आया। आपका सेकंड में प्राइवेट मिला है तो थर्ड में मिल जाएगा गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट आपने भरे हैं तभी मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज देख लीजिए कितना भरा है आपने चॉइस फिलिंग में। इनका जो है थर्ड तक काफ़ी ज़्यादा चांस है आपका प्राइवेट में आ जाएगा रैंक के अकॉर्डिंग। सेकंड लिस्ट में नहीं आया जनरल कैटेगरी से। अगर प्राइवेट भरे हो कॉलेज तो जनरल कैटेगरी से आपको थर्ड लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट है गाइस, इनका ओवरऑल रैंक 981 है, 527 के आसपास जनरल से। सेकंड लिस्ट में भी नहीं नेम मतलब नहीं आया है नेम। देखिए इन्होंने प्राइवेट नहीं भरा है, प्राइवेट भरता तो आ जाता। अब गवर्नमेंट में नहीं आया तो थर्ड में आपका 99% चांस आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि 555 सीटें रिजर्व है। सर मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में, थर्ड का वेट कीजिए। देखिए इनका जो है इन्होंने सीट फ्रीज किया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया था, लेकिन फिर से वही कॉलेज मिल गया। तो देखिए वही कॉलेज है, मतलब वहां पर आप चले जाइए और फाइनल एडमिशन ले लीजिए। फाइनल एडमिशन तो हो गया, एक बार जाकर वहां स्लिप पर लेकर पूछ लीजिएगा। सर लॉगिन नहीं हो रहा है, ये होता है प्रॉब्लम स्टार्टिंग में, अभी 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा। एक स्टूडेंट है, इनका देखिए 1011 रैंक है जनरल से और वेटेज 543, जबकि 555 सीटें रिजर्व है। मेरे दोनों लिस्ट में नहीं आया गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज ही आपने भरे हैं ये तो पता चल रहा है, इसलिए नहीं आया। तो थर्ड में आपका काफ़ी चांस है, 99% आपका गवर्नमेंट में हो जाएगा। वैसे काउंसलिंग में भी हो जाएगा, लेकिन थर्ड तक आपका आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। क्या मेरा रैंक जो इनका 8000 समथिंग है, जनरल से मेरा फर्स्ट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, अब मैं क्या करूं? थर्ड का आप वेट कीजिए, 27 जून को जारी होगा और उसमें अगर आ जाए तो सही है, अगर नहीं आता है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। लेकिन इनका डाउट क्या है? सर मेरी कैटेगरी एससी बट सेकेंड लिस्ट में चेंज दिखा रहा है, अलग हो रहा है रैंक मेरी इतना है, मुझे वापस से फर्स्ट लिस्ट वाला प्राइवेट कॉलेज मिल गया, जबकि इतना वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। देखिए इनको फिर से इन्होंने सीट फ्लॉट किया था तो इनको फिर से जो है वही वाला कॉलेज मिल गया जिसमें फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। अब ये कह रहे हैं कि 1770 वालों को जो है गवर्नमेंट मिल गया, तो उसकी कैटेगरी अलग होगी इसलिए उनको मिल गया। आप एससी से हो, आपका चांस तो है, आप क्या करो फिर से सीट फ्लॉट कर दो। एक और ऑप्शन है, क्योंकि एससी कैटेगरी से हो, पिछले साल ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 1600 रैंक पर मिला था गवर्नमेंट कॉलेज, 1500 के आसपास। तो आपका एससी कैटेगरी सीट खाली होगी, सीट आप फ्लोट कर दीजिए तो नेक्स्ट में आ जाएगा। और जो स्लिप आपको मिला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, क्योंकि ऑलरेडी आपका नाम आ चुका है तो आप 3600 पे कर चुके हो, तो उसी का स्लिप लेकर जाकर उस कॉलेज में बता दीजिए, ठीक ना। और सीट खुद से फ्लॉट कीजिएगा, उससे करवाइएगा तो वो आपका फ्रीज करके उसी में एडमिशन कर लेगा और बोलेगा इतने तारीख को आ जाइएगा। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। सर सेकंड लिस्ट में नाम नहीं है मेरा, इनका 12000 समथिंग रैंक है जनरल कैटेगरी से। थर्ड लिस्ट में आपका आ सकता है अगर आपने प्राइवेट कॉलेज भरे हैं तब। सर प्लीज़ रिप्लाई दे दीजिए, बहुत बड़ी क्वेरी है। 12th में मेरा जो है वोकेशनल सब्जेक्ट था। ये स्टूडेंट जो है बिहार डीएलएड के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिस कॉलेज में अभी नेम आया है अगर हम फिर से फ्लॉट कर देते हैं तो क्या चॉइस फिलिंग कॉलेज लिस्ट में से इससे ऊपर कॉलेज? देखिए आपने जो भरे हैं
जितने कॉलेज, उसी में से कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलेगा। ऊपर और नीचे ये मैटर नहीं करता, सीट खाली कौन से कॉलेज में ये मैटर करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कमेंट का रिप्लाई करते हैं। इनका ओवरऑल रैंक जो है 3836 है, जनरल रैंक इनका 1991 है। तो प्लीज़ टेल मी कि क्या मेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी हो जाएगा या नहीं। प्राइवेट में आपका हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चांस है, 3rd तक आपका आ सकता है, बाकी काउंसलिंग में भी आपका हो सकता है एडमिशन। नेक्स्ट है सर, मेरा ओवरऑल रैंक जो है 3390 है जनरल कैटेगरी, पर अभी तक मेरा सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, और मेरे से पहले इतने रैंक इतने वाले का आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है। उनका रिजर्व कैटेगरी से होगा, बाकी आपका 3rd तक आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चांस है, आपका रैंक भी अच्छा है। तो नेक्स्ट है इनका जो है 5000 समथिंग रैंक है, आपका प्राइवेट में आएगा, देखिएगा 3rd का वेट कीजिए। नेक्स्ट कमेंट है एक स्टूडेंट का, ये कह रहे हैं भाई हेल्प मी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में नहीं आया है, मैं क्या करूं। 3rd का आप वेट कीजिए, जो है 27 जून को 3rd कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। इनका रैंक जो है 1830 है, कैटेगरी रैंक है, जनरल से हूँ, सेकंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला है। देखिए अगर आपने प्राइवेट कॉलेज भरा है तो 3rd तक आपका पक्का आएगा, क्योंकि कैटेगरी रैंक आप अगर देखोगे तो एक प्रकार से सही है, ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक ना, ठीक है। आपका पूरा चांस है एडमिशन होने के, ठीक ना। इनका रोहित नाम है। देखिए आपका चांस इसलिए है क्योंकि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे, फर्स्ट टाइम भी आया जिनका, उन्हें लग रहा था गवर्नमेंट मिलेगा, तो इस वजह से सीट खाली बचेगी। एक स्टूडेंट है, इनका 10,000 समथिंग रैंक है और इनका नाम नहीं आया है। 3rd का आप वेट कीजिए अभी तो, और आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। जनरल कैटेगरी से इनका रैंक जो है 3986 है, वेटेज रैंक 2000 के आसपास है। 3rd में आपका काफ़ी चांस आ सकता है। आपने प्राइवेट फील करे हैं तो आपका होगा, 3rd का वेट कीजिए। कुछ इश्यू है सर, रिटेन वालों को भी फिर जाना है क्या वेरिफिकेशन के लिए। आप देखिए पहला फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है तो सेकंड में भी बहुत सारे बच्चों का दोस्तों नाम दिखा रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, उस कॉलेज में कॉल कर लीजिए, अगर आपके पास नंबर है तो गूगल से निकाल कर, ठीक ना, कॉन्टैक्ट डिटेल, या फिर आप चले जाइए, क्योंकि जाना तो होगा ही। अगर रिटेन हो गया है तो एडमिशन फाइनल करवा लीजिए आप। भैया इनका रैंक जो 3890 है जनरल से, पर अब भी नाम नहीं आया। सेकंड का 3rd का वेट कीजिए। एक स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं जिनका नाम नहीं आया है, क्या करें, बहुत टेंशन हो रहा है। देखिए आप 3rd का वेट कीजिए, 27 जून को जारी होगा। प्राइवेट कॉलेज भरे हैं तो मिल जाएगा, अच्छा रैंक अगर है तो फिर गवर्नमेंट मिलेगा आपको, और गवर्नमेंट में भी 3rd में बहुत सारे बच्चों का आएगा, जैसे सेकंड में आया है। इनका 10,521 जनरल कैटेगरी सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, आपका 3rd तक आएगा। 3rd तक काफ़ी ज़्यादा चांस है। देखिए इनका 3rd में आपका काफ़ी चांस है, आप वेट कीजिए, 27 जून को आएगा। सर मेरा तो जनरल से ओवरऑल रैंक जो इनका 1114 है, मेरा नेम सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया। देखिए आपका सेकंड लिस्ट में नहीं आया, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज भरे होते तो प्राइवेट में आ गया होता आपका, लेकिन आपने ओनली गवर्नमेंट भरे इसलिए नहीं आया है। तो आपका 3rd का वेट कीजिए, आपका काफ़ी चांस है, आपका गवर्नमेंट में आ सकता है 3rd में। और अगर नहीं आता है तो इस सिचुएशन में फिर आप काउंसलिंग कर लीजिएगा, और उसमें आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज भरिएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए रैंक अच्छा है तो काउंसलिंग में भी आपको गवर्नमेंट हो सकता है मिल जाए, लेकिन प्राइवेट जरूर भरना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं मिल पाता है तो फिर काउंसलिंग तक आपका एडमिशन हो जाए किसी ना किसी कॉलेज में, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर मेरा इनका रैंक कितना है, 12,355 है, नहीं आया है दोनों लिस्ट में, आपका 3rd तक आ जाएगा, चांस है आपका। सर प्लीज़ हेल्प मी, वेबसाइट ओपन नहीं आ रहा। देखिए शेड्यूल डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब आपका जो कॉलेज जो आपको मिला है ना, अलॉट हुआ है, वो अपडेट हो रहा है। ऐसा प्रॉब्लम पिछले साल भी आ रहा था, 2 साल से। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाया 2 साल पहले का, देखिएगा। एक और स्टूडेंट का कमेंट, इनका वेटेज रैंक जो है 2886 है एंड OBC है, एंड ओवरऑल रैंक इनका 13,000 समथिंग है। सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया, एंड मेरे से ज़्यादा रैंक वालों का नाम आया है सेकंड लिस्ट में। अब 3rd में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप देखिए तो 3rd का वेट कीजिए आप 27 जून तक। सर मेरे रैंक इनका 12,421 है जनरल से, और मेरे किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, 3rd लिस्ट में भी नाम नहीं आया, आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, वेट कीजिए आप, 3rd तक चांस है, क्योंकि सेकंड में बहुत सारे बच्चे, फर्स्ट में नहीं आया था तो सेकंड में आया ना। सर नाम आएगा कि नहीं जनरल वालों के, सर DPSC में नाम आया है, उसमें पे कर दे 3600। 3rd लिस्ट में नाम आया DLED में तो पैसे रिटर्न होगा। देखिए आपने दोनों का फॉर्म भरे हैं, अब आप ये बोल रहे हैं कि अगर 3600 पे कर देते हैं DPSC में, मतलब आप चाहते हैं कि DPSC में एडमिशन कंफर्म हो जाए, कहीं DLED का 3rd का हम वेट करें और उसमें भी ना आए और DPSC में भी एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, देखिए काउंसलिंग आपके पास लास्ट ऑप्शन है, और काउंसलिंग में देखिए DPSC की सीट बहुत ज़्यादा खाली बचती है, ज़्यादातर स्टूडेंट DLED ही करते हैं, तो ऐसे में काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपका DPSC में एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपका DLED में आ जाता है नाम, तो ऐसे में
आपका 3600 वापस नहीं होगा। आप डीपीएससी में 3600 पे कर दोगे तो आप वहां पर एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो हो सकता है डीपीएससी में भी ना आए, तो आप डीपीएससी थर्ड का वेट कर लो।